पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडीवाला साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, इलेक्शन तरमीमी बिल पास किया गया आज कौमी असम्बली में। अच्छा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था मखसूस नशिस्तों का, कहा जा रहा है कि हुकूमत अब ये चाहती है कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ना मिले और सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट में फिर आमने सामने हो। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर किया है तो उस पे तो ऑब्वियसली हम लेजिस्लेशन कर सकते हैं और पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू ब्रिंग एनी बिल एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसर्न। तो मैंने अभी ये देखा नहीं है, आपसे मुझे पता चला है क्योंकि मैं कमेटी में था, मगर डेफिनेटली अगर बिल पास किया है नेशनल असम्बली ने तो किसी वजह से किया होगा, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जी क्यों किया है या क्यों नहीं किया या कोई उसकी वजह है। तो जो भी चीज़ है उसको देख लेंगे हम। मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या स्टांस है, किसको मिलनी चाहिए? देखिए, मखसूस नशिस्तों पे कन्फ्यूजन है क्योंकि उसका एक लेट डाउन प्रोसीजर है इलेक्शन कमीशन में, और सारी जमातों को मखसूस नशिस्तों की लिस्ट हम सबमिट करते हैं। हमने खुद सबमिट की है, पीपल्स पार्टी ने सबमिट की है, सब ने सबमिट की है। अब अगर किसी ने सबमिट ही नहीं की तो उसका तो कोई और तरीका है ही नहीं इलेक्शन कमीशन के पास कि वो कहाँ से, अब ये तो आपकी जब मर्ज़ी आए आप जमा करा देंगे कि ये मखसूस नशिस्तें मेरे, ये नाम ले लें आप मखसूस नशिस्तों के लिए। तो मेरा ख्याल है या तो उसको, उस सिस्टम को चेंज किया जाए, तरीक़ेकार को चेंज किया जाए, फिर ये हम देख सकते हैं। आखिरी बता दें, बहुत सारे लोग इससे जोड़ रहे हैं कि हुकूमत काजी फाज़ ईसा साहब की या चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन चाहती है, तो इस वजह से मखसूस नशिस्तें चाहती है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उससे क्या ताल्लुक है एक्सटेंशन से मखसूस नशिस्तों? ऐवान में अक्सरियत हो जाएगी तहरीक नहीं इंसाफ नहीं की। नहीं, आई डोंट थिंक उससे कोई ताल्लुक है इनकी एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन अगर लानी है तो वो तो लॉ चेंज होगा, तो लॉ चेंज होगा, अगर पार्लियामेंट अप्रूव करती है तो ठीक है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका।